हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल आर्ट जनरल नॉलेज स्टडी। कल की वीडियो में हमने अल्तामिरा गुफा के बारे में पढ़ा था। आज हम लास्को गुफा के बारे में पढ़ेंगे। लास्को गुफा की खोज 12 सितंबर 1940 को की गई थी। यह 18 वर्ष के बालक द्वारा की गई है। इस गुफा की जो खोज की गई है वो मार्सेल रेविडेट द्वारा की गई है। यह गुफा फ्रांस में स्थित है। बेजेर नदी घाटी के पास स्थित है। 1997 में यूनेस्को ने इसे लास्को गुफा को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध कर दिया गया था। ये जो गुफा है ये भी चूना पत्थर के चट्टानों से ही निर्मित है। गुफा में प्रवेश करते ही 33 गज लंबा तथा 11 गज चौड़ी चित्र विधि है। अब सवाल यह है कि अगर एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर पूछ ले कि फिट, ये गज की जगह पर फिट लिखा हुआ आ जाए तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फिट और गज कितनी है और हमें से पता निकालना आना चाहिए। अब देखिए आप, एक गज में 3 फीट होता है। एक गज के अंदर 3 फीट होता है। आपको बेसिक बस ये याद रखना है। अब गज से हमें इसे फिट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये 33 गज है और इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक गज में 3 फीट होता है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आता है। तो ये इतने फिट है, इतनी फिट इसकी लंबाई है। आई थिंक समझ आ गया होगा आप सबको। चलिए कोई नहीं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये लीजिए, देखिए, एक गज में 3 फीट होता है। इस गुफा की जो लंबाई बताई गई है हमें गज में, वो 33 बताई गई है। अब हमें ये पता है कि एक गज में 3 फीट होता है तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ और ये जो आएगा हमारा आंसर यहाँ पे। आई थिंक सबको गुना मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। तो ये इसका आंसर होगा। फिट में ये गुफा इतनी होगी लंबाई में। ये जो चित्र विधि है इसी में एक विशालकाय कक्ष है। इसमें वर्षभों के वाले जो कक्ष भी कहा गया है इस कक्ष को। यहाँ पे जो चित्र बनाए हैं यहाँ काले बेल हैं, 4 काले बेल जो 18 फीट लंबी छत पर बने हैं। 18 फीट की लंबी जो छत है उस पर बनाए गए हैं। लास्को गुफा में बने प्रमुख चित्र में से घायल महिष है, एक सींग वाला असुर, तैरते हुए हिरण। ये जो तैरते हुए हिरण का जो चित्र है ये 6 फीट और 6 इंच लंबाई से बना हुआ है, लंबा बना हुआ है। मतलब गुफा की लंबाई तो काफ़ी है, उसी हिसाब से ये चित्र लंबाई में बनाया गया है। लाल रंग से है गाय का चित्र। यहाँ पर एक गाय का चित्र बनाया गया है जो बहुत सुंदर है। उसके जो सींग बनाए गए हैं काले और लाल रंग की मिक्सर से बनाए गए हैं। लास्को गुफा में जो चित्रण कार्य हुआ है वो उंगलियों से भी किया गया है, तुलिका द्वारा भी किया गया। तुलिका मतलब ब्रश से भी किया गया है। जो चित्र है, चित्र की जो पद्धति है वो ब्रश से भी, उंगलियों से भी किया गया है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का टेक्निक भी अपनाई है इन लोगों ने, जो चूर्ण का बुक्का, बुक्का का मतलब यहाँ पे पाउडर से है। बुक्का का मतलब यहाँ पे बारीक महीन जो पाउडर है उससे है। उसे उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि भी मिलती है। यहाँ पर जो देखने को मिला है ये विधि भी देखने को मिली। जो बारीक पाउडर है उसे गीली दीवार पर फूंक मार के, या किसी पाइप से, उस टाइम पे उन लोगों ने किसी हड्डी के पाइप से या छेद वाली चीज़ से ऐसे फूंक मार के किया तो उसे रंगीन चित्र बनाए उससे भी। लास्को गुफा में लाल, काले, बादामी रंग का और कुछ चमकीले रंग भी, कुछ चमकीला, हल्का हल्का चमकीला रंग भी यहाँ की भित्ति चित्रों में पाया गया है।
लास्को गुफा में 2000 से अधिक चित्र देखने में पाए जाते हैं अभी भी वहाँ पे। इसका साक्ष्य अभी समाप्त होने की कगार पर है। लास्को गुफा की खोज 1940 में हो गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से जो खोला गया वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खोला गया। 1948 में इस गुफा को सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था। थे लास्को गुफा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। हम नेक्स्ट गुफा के बारे में बात करेंगे। हमारी नेक्स्ट गुफा जो है वो गरगास गुफा है। गरगास गुफा भी फ्रांस में स्थित है। गरगास गुफा की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ से जो चित्र प्राप्त होते हैं वो हाथ के छापे प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक चित्र इसी चीज़ के हैं। लगभग 150 चित्र जो पाए गए हैं वो हाथ के छापों के ही चित्र पाए गए हैं। यूँ तो इस गुफा में जंगली पशु, पहाड़ी बकरी, हिरन, वृषभ, हाथी, काई खाने वाला एक पक्षी, ये चित्र भी यहाँ पर पाए गए। गरगास गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं वो 2 तरीके से बनाए गए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि से। इस गुफा में जो हाथ के छापों के जो चित्र पाए गए हैं उन छापों में कुछ में उंगलियां भी नहीं दिखाई दे रही है। उसका अनुमान ये लगाया जाता है कि ये जो उंगली है उस टाइम के मनुष्यों ने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसे भेंट में प्रदान कर दी गई हो। यहाँ जो अधिकतर जो चित्र मिले हैं वो बाएं हाथ के चित्र मिले हैं दीवारों पर, जिससे कि विद्वानों ने ये अनुमान लगाया कि एक हाथ से जो छापा दिया गया चित्र से और दूसरे हाथ से नली से फूंक मारकर जो रंग है वो दीवार पर किसी नली द्वारा दीवार पर पहुंचाया गया और दूसरे हाथ को रंग में डुबोकर बाएं हाथ को रंग में डुबोकर दीवार पर छाप दिया गया। इस गुफा में जो हाथों के छापे मिले हैं वो काले लाल रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। इस गुफा में इससे ज़्यादा तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मोस्टली बस इसका ये चीज़ याद रखने का है कि यहाँ पे जो छापे मिले हैं वो हाथों के मिले हैं और ये जो इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1881 में आरंभ हुआ था। इसमें लगभग 150 चित्र जो मिले गए हैं वो हाथों के पंजों के ही चित्र मिले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अन्य चित्र नहीं मिले हैं। यहाँ पे जंगली पशु, पहाड़ी बकरी, हिरन, वृषभ, हाथी, काई खाने वाला एक पक्षी भी उत्कीर्ण है। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी गुफाओं के बारे में बात करेंगे। ये जो भी टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं इन सब के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। दोस्तों बस आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपकी हेल्प के साथ दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।